अस्सलाम वालेकुम डिजिटल टीवी की मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे आफिया सिद्दीकी पर। आफिया सिद्दीकी कौन है और कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं और अलकायदा से उनकी क्या ताल्लुक़ थी? इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज हम इस वीडियो में बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम डाउन। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली इसाबी साइंसदान है, जिसे अमरीकी हुकूमत ने 2003 में अगवा करके जबरन गैरकानूनी तौर पर कैद किया हुआ है और इस पर मुसलसल अमरीकी खुफिया खौफनाक एजेंसी CIA की जानिब से जुल्म व जबर किया जा रहा है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। 8 साल की उम्र तक ज़ाम्बिया में तालीम हासिल करके बाद कराची में इब्तिदाई और सानवी तालीम मुकम्मल की। इसके बाद बोस्टन टेक्सास में जामिया टेक्सास में कुछ अरसा रही, फिर वहाँ से मैसाचुसेट्स इदारे टेक्नोलॉजी MIT चल आई और इस इदारे से वारसियत में PhD की सीन हासिल की। 1995 में पाक निजाद अमजद मोहम्मद खान से निकाह हुआ। 1996 में एक लड़का मोहम्मद अहमद और 1998 में एक लड़की मरियम पैदा हुई। 2002 में अमजद ने तलाक दे दी। अप्रैल 2010 में 11 साल लड़की, जिसके बारे में ख्याल है कि वो आफिया के साथ लापता होने वाली एक बेटी है। नामालूम अफराद कराची में आफिया की बहन फौजिया सिद्दीकी के घर छोड़ गए। 2002 में पाकिस्तान वापस आई, मगर मुलाजिमत ना मिलने की वजह से अमेरिका मुलाजिमत ढूंढने के सिलसिले में दौरे पर गई। इस दौरान मेरीलैंड में डाक वसूल करने के लिए डाक डब्बा किराए पर लिया और 2003 में कराची वापस आ गई। FBI ने शक जाहिर किया कि ये डाक डब्बा दरअसल अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स के लिए किराए पर लिया गया था। अमरीकी अबलाग में आफिया सिद्दीकी की बतौर दहशतगर्द तशहीर की गई। ये देखकर आफिया कुछ देर कराची में रुपोश हो गई। 30 मार्च 2003 को अपने 3 बच्चों समेत रावलपिंडी जाने के लिए टैक्सी में हवाई अड्डे की तरफ रवाना हो गई, मगर रास्ते में गायब हो गई। बाद में खबरें आईं कि इनको अमेरिकन ने अगवा कर लिया है। इस वक्त उनकी उम्र 30 साल थी और बड़े बच्चे की उम्र 4 साल थी और सबसे छोटे की 1 माह। मकामी अखबारों में आफिया की गिरफ्तारी खबर शाया हुई, मगर बाद में वज़ीरों ने लाइल्मी का इजहार किया और इनकी वालिदा को धमकियाँ दी गई। आलमी अदारों ने ख्याल जाहिर किया कि अफगानिस्तान में अमरीकी जेल बगराम में कैदी नंबर 650 शायद आफिया सिद्दीकी ही है, जो वहाँ बेहद बुरी हालात में कैद थी। पाकिस्तानी अखबारात में शोर मचने के बाद अमरीकियों ने अचानक ऐलान किया कि आफिया को 27 जुलाई 2008 को अफगानिस्तान से गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क पहुँचा दिया गया है, ताकि उन पर दहशतगर्दी के हवाला से मुकदमा चलाया जा सके। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने अमरीकी कहानी को नाकाबिल यकीन करार दिया। अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों ने दौरान गिरफ्तारी आफिया को गोली का निशाना बनाकर शदीद ज़ख्मी कर दिया। तब अमरीकी फ़ौजी मुअल्लिजीन ने आफिया की तिबी हालात को गलासगो गशी मीज़ान पर 3 यानी मरने के करीब बताया। ताहम अमरीकियों ने इल्ज़ाम लगाया कि आफिया ने अमरीकी फ़ौजी की बंदूक उठाने की कोशिश की थी, जिस पर उन्होंने इस पर गोलियां चला दी। इस्लामाबाद अदालत में एक दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया था कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को डॉलरों की औज़ अमरीकियों के हाथ फ़रोख्त किया गया। अगस्त 2009 में वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने बताया कि हुकूमत ने $2 मिलियन 3 अमरीकी वकीलों को देगी, जो आफिया सिद्दीकी के लिए अमरीकी अदालत में पेश करेंगे। ख्याल रहे कि लाहौर की अदालत आलिया ने हुकूमत को ये रकम जारी करने से मना किया था, क्योंकि खदशा था कि रकम खुद बुक कर ली जाएगी। अदालत में दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि अमरीकी अदालत से इंसाफ की तवक्को नहीं थी, इसलिए ये पैसे आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायरा करके खर्च किए जाए। दिसंबर 2009 में बिल आखिर कराची पुलिस ने आफिया सिद्दीकी और उनके बच्चों के 2003 में अगवा का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया। जमात इस्लामी के सीनेटर मुश्ताक अहमद खान की तरफ से कावश व कोशिश की। 30 सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क अमरीकी अदालत ने आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सज़ा सुनाई। जून 2013 में अमरीकी फ़ौज जिंदान फोर्ट वर्थ में आफिया पर हमला किया गया, जिससे वो 2 दिन बेहोश रही। बिल आखिर वकील की मुदाखलत पर उसे तिबी इमदाद दी गई।